गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ग्रामर की मैंने 3-4 वीडियो डाल दी हैं अलग अलग टॉपिक पर। तो ये आज का टॉपिक है कि यूज ऑफ वाज एंड वर। आज हम वाज और वर का प्रयोग कहाँ पर करें जब मुख्य क्रिया न दी हो। और ये जो वाज और वर होते हैं किसके रूप होते हैं? बी के। ठीक है। और बी का मतलब होता है या होना या होता। अब हम पढ़ेंगे इसका प्रयोग हम कहाँ पर करें। वाज एंड वर, इसका अर्थ निकालें तो वाज का अर्थ होता है था और थी, और वर का अर्थ होता है थे और थी। जब वाक्य में मुख्य क्रिया न दी हो, वाक्य था या थी या थे, या थे भी आ सकता है, थे भी आ सकता है या थी भी आ सकता है, पर समाप्त हो और कर्ता एक वचन हो तो वाज, तथा बहुवचन हो, अगर हमारा बहुवचन है तो बहुवचन के साथ वर लगाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, अगर था और थी आए और कर्ता एक वचन हो तो वाज लगाते हैं, और थी या थे आए बहुवचन हो कर्ता तो वर लगाते हैं। ये तब की बात चल रही है जब मुख्य क्रिया न दी हो। मुख्य क्रिया का काम अब यही करेंगे, वाज और वर। तो चलिए पॉजिटिव सेंटेंस पर चलते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, कर्ता आता है, फिर दूसरे नंबर पर वाज वर आएगा, और तीसरे नंबर पर कॉम्प्लीमेंट आएगा, पूरक शब्द। तो सबसे पहले हम चलते हैं पॉजिटिव पर। तो यहाँ हमारा राम पार्क में था, तो यहाँ में जो सब्जेक्ट होगा हमारा यानी कर्ता हो गया वो राम हो गया। फिर उसके बाद आएगी था के लिए, तो था क्योंकि एक वचन है यहाँ पर तो यहाँ वाज लगा देंगे। फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा पार्क में, तो में की अंग्रेजी पहले लगाते हैं, इन द पार्क। तो इस तरह से हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। उसके बाद और देखते हैं एक और एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल पॉजिटिव का। वे कक्षा में थे, यहाँ पर एक वचन था तो वाज लगाया। अब के यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, बहुवचन है, तो अब के हम क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। तो यहाँ वे के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ सब्जेक्ट वे हो गया। उसके बाद वर लगाएंगे, वर के बाद फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा कक्षा में, तो यहाँ जाएगा इन द क्लास। इसी तरह से हम नेगेटिव बनाएंगे। जब नोट आ जाता है तो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव में क्या करेंगे? कुछ नहीं है, बस जैसे इसमें हमने वाज वर लगाया इसके पीछे नोट और लगा देंगे हम। तो सबसे पहले वह लड़का, तो लिखेंगे दैट बॉय, वह लड़का, ये सब्जेक्ट हो गया इसमें। फिर उसके बाद लड़का एक है तो इसलिए वाज लगाएंगे, यानी एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, वाज लगाएंगे। फिर नोट लगाएंगे, नोट के बाद लिख देंगे थीप, तो ए थीप भी लगा सकते हैं हम यहाँ पर, या खाली थीप द थीप भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ एक का ही बोध हो रहा है। तो वह लड़का चोर नहीं था, तो लिख देंगे दैट वाज नॉट ए थीप। उसके बाद सीता एक चतुर लड़की नहीं थी, तो सीता यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। फिर लिखेंगे वाज, क्योंकि एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो वाज लगाएंगे, फिर नोट लगाएंगे। उसके बाद ए क्लीवर गर्ल, क्लीवर गर्ल। इस तरह से हम नेगेटिव में हमने सीख लिया। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट टाइप वो होते हैं जिनका आंसर यस या नो में निकलता है, या हम कहें ये क्या से आरंभ होते हैं। तो क्या के लिए हम क्या लगाएंगे? जो क्या के लिए जो हम यूज करते हैं वो इसको ही यूज करेंगे जो हम वाज वर यूज कर रहे हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं वैसे तो ना, मगर अब यहाँ पर मुख्य क्रिया का काम करेंगे। तो यहाँ पर क्रिया आएगी, तो क्रिया इसमें वाज वर है, तो पहले ये देखेंगे सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। तो सिंगुलर नंबर नाम एक वचन है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? वाज लगा देंगे कैपिटल लेटर से। एक और बात ध्यान रखनी है, सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट आएगा राम, तो इसे भी कैपिटल से लिखेंगे क्योंकि प्रॉपर नाउन को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट बचा इसमें, एक सुंदर लड़का, तो ए ब्यूटीफुल बॉय,
ये हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब जो हमारे अर्थ को पूर्ण, सेंटेंस का अर्थ पूरा व्यक्त करने में सहायक करते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्या रवि कक्षा में नहीं था, एक और एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव का। तो यहाँ पर भी रवि एक वचन है, तो यहाँ पर भी हम वाज लगाएंगे, वाज। उसके बाद फिर रवि आएगा, इसमें नोट भी दिया हुआ, तो सब्जेक्ट के बाद इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट आता है, तो यहाँ नोट लगा देंगे। नोट के बाद फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा इसमें, कक्षा में, तो इन द क्लास। और इनके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना नेसेसरी है, आवश्यक होता है। अब आ जाओ यहाँ पर सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में वो होते हैं जिन वाक्यों के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, कितना, किसका, किसकी, क्या भी आ जाता है। ये विमध्य में आते हैं, तो इनकी हमें इंग्लिश लगानी पड़ती है यूज, यानी ये वर्ड हमें यूज करने पड़ते हैं शुरू में। तो पहले इसमें क्या आया क्वेश्चन वर्ड भाई, तो हम भाई लगा देंगे। बाकी आगे को सेम वही रहता है जैसे इसमें, कि आज वर आएगा दूसरे नंबर पर, बहुवचन है तो यहाँ पर वर लगाएंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा तीसरे नंबर पर, दे लगा देंगे। उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा इन द मार्केट, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से बनेगा ये। और सेकंड एक और है इसमें एग्जांपल, इसमें भी भाई आ रहा है क्वेश्चन वर्ड, तो पहले भाई लगाएंगे, उसके बाद बाज वर लगाएंगे। तो यहाँ पर बहुवचन है, प्लूरल है, तो वर ही लगाएंगे यहाँ पर भी। फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ में बॉय जाएगा। फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट हो रह गया ऑन द रोड, और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से मैंने ये एक सीरीज चला रखी है ग्रामर की, और सबसे मैं छोटे छोटे टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद फिर हम टेंस, हम बड़े टॉपिक चलेंगे। टेंस हुआ, एक्टिव एंड पैसिव हुए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हुए, और सिंथेसिस वगैरह सब पढ़ाया जाएगा। बस मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पसंद आ रही है या नहीं आ रही तो कमेंट्स बॉक्स में टाइप करें। थैंक्स।